बारे में क्या कहेंगे, कब से आ रहे हैं? भाई देखिए कि एक बहुत बड़ी भीड़ ने इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया, प्यासा मार डाला, बेटे को मार डाला, 6 महीने के बच्चे को मार डाला। उस वक्त की बादशाहत की भीड़ थी जिसने हुसैन को मारा। अब ये हुसैन की भीड़ है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हुसैन की भीड़ है। आप 185 मुल्कों में दुनिया के अलग अलग तारीखों में भीड़ जमा हो रही है। अगर मैं एक पेपर पे सारी भीड़ का आंकड़ा लिख दूं और आपको बताऊं कि इस सब दुनिया में हुसैन के नाम पे कितना मजमा जमा है, तो दिमाग पागल हो जाएगा। पूरी दुनिया में द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसके नाम से लोग जाते हैं। आप देखिए, आपको किसी को बुलाना है, बुलाने के लिए आप डेट, अपॉइंटमेंट, गाड़ी भेजेंगे, टिकट भेजेंगे, सामने वाले को बुलाएंगे, उसे खाने का इंतजाम करेंगे, ठीक है ना। फिर आप जितने बड़े होंगे उतना बड़ा मजमा आएगा, जितने बड़े लोगों को आप दावत देंगे, अगर आप बड़े होंगे तो उतने बड़े लोग आएंगे। ये सिर्फ हुसैन है, एक पर्चे पे हुसैन लिखो, भेज दो। मजलिस में जाकिर का नाम ना लिखो, तबरुक ना बताओ, कुछ भी ना बताओ, इंतज़ाम होगा नहीं होगा, एसी होगा नहीं होगा, बैठने की जगह होगी नहीं होगी। बिलीव मी कि आप सिर्फ लिखेंगे मजलिस हुसैन है, मजमा टूट के आएगा, क्योंकि मजमा सिर्फ हुसैन के लिए आता है। कोई कहीं गलत फहमी में ना रहे कि किसी की मजलिस सुनने, किसी की तकरीर सुनने, किसी के रोब में, किसी के दौस में, किसी की अंजुमन, किसी की पाटीदारी, किसी की ताबेदारी, किसी की इत्तबा, किसी के गिरोह, किसी के ग्रुप और किसी के जो है वो अब्बा और चचा और दादा और परदादा और लकड़दादा के रोब में आके भीड़ आ रही। भीड़ सिर्फ मजलूम हुसैन के लिए आती है, सिर्फ मजलूम के लिए। वी आर नथिंग, वी आर जस्ट अ मैसेंजर ऑफ हुसैनी एलोजीज। जो इमाम हुसैन की मुसीबत है उसको बयान करने वाले हैं, और वो मुसीबतें जो हुसैन ने उठाई हैं वो हिस्ट्री में कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। आप बिलीव कीजिए, आप देखिए कि वो इतनी बड़ी ज़ात, इतनी बड़ी शख्सियत जिसके रोज़े के इर्द गिर्द 2.5 करोड़ लोग तवाफ़ कर रहे हैं। नो पुलिस मैन, नो ट्रैफिक पुलिस, नो फौज, नो आर्मी, नथिंग, एंड इट्स कंट्रोल्ड, एब्सोल्युटली कंट्रोल। तो कैसे कंट्रोल हो रहा है? देयर इज समथिंग, कुछ रूहानी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं, और उन्हीं रूहानी शक्तियों को हम शत शत प्रणाम करते हैं भारत से। और भारत के जो हम शिया हैं वो अपने पूरे वजूद को हुसैन की बारगाह में झुकाते हैं, और जहाँ जहाँ ऐसे प्रोग्राम होते हैं हम उन सब प्रोग्रामों को सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे इस सिलसिले में सवाल किया। जौनपुर से आए हैं, यहाँ पर क्या खासियत है कि जौनपुर से आप चले आए? यहाँ का हमारी जुलूस रन्नों की हमारी बहुत मशहूर हिंदुस्तान की हमारी है, और शिया कौम जो है जुलूस हमारी और हमारा अकीदा है यहाँ पे हुसैनी है, इसलिए हम लोग मौला को मानने वाले हैं। शिया कौम हर जगह हर जुलूस में बड़ी तादाद में पहुँचती है। यहाँ बहुत सारे अहले सुन्नत हिंदू बिरादरान के लोग भी आते हैं। सब दुनिया हैरत में है कि लगातार इतनी गर्मी पड़ रही, लोग अपने घर छोड़ के पंखे सामने हटना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ गोद में बच्चे लेके आ रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये तो शिया कौम का अकीदा ही तो सबसे बड़ा वही है, फैक्टरी है। शिया कौम का अकीदे के आगे किसी का अकीदा ही नहीं टिकता है। आपका तारुफ क्या है? सैयद शबीब अजहर सदफ, मखदूम शाटन सदफ। रन्नों की जो हमारी है, दो रबीउल अव्वल की हमारी है, इसमें अपने ज़ाहिरीन आ रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? देखिए, मैं तो सबसे पहले आप तमाम लोगों का 24 है, BBC है और सहारा चैनल, तमाम लोगों का मैं और बिलखुसूस आरिफ भाई का, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यकीनन 2 किलोमीटर अंदर मेन रोड से सभी मोमिनीन का, ज़ायरीन का, माओ बहनों का, छोटे छोटे बच्चों का गोदों में लेकर आना, बहुत हम लोग पूरे रन्नों वाले शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसका आजर तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, और जो मेहमान नवाजी करना चाहिए वो मेहमान नवाजी हम लोग इस गांव में कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी मोमिनीन जुग दर जुग अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ में बहुत ख़ास मैं कई चैनलों में बता चुका हूँ, ये मेरा 24वां साल है, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी बस्ती है। रन्नों कोई गाँव नहीं है, जिस गाँव में हमारी और दक्षिण पट्टी है, हम 7 गाँव के लोग हैं, 7 गाँव मिल के करते हैं। एक एक बच्चा इसमें लगा हुआ, आप देख सकते हैं। रोटी मिली होगी आपको, सबीलें जो मिली हुई है, अलग अलग गांव की, अलग अलग अंजुमनों की है। पूरा रन्नो एक है, और हम लोग आज़ादारी में, यानी इमाम हुसैन की मजलिस में हमारे यहाँ कोई निफाक नहीं है। हमारे यहाँ 7 अंजुमनें हैं, 7 अज़ाखाने हैं, उससे ज़्यादा अज़ाखाने होंगे, अंजुमनें अलग हैं, मगर हम एक बड़ा प्रोग्राम एक मिल के करते हैं। हमारे आज़ादारी में कोई निफाक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, न किसी अंजुमन का झगड़ा, न मौलाना का झगड़ा, ना हमारा किसी से कोई लफड़ा। शायद हम लोग इतनी मेहनत करते हैं शहजादी
फातिमा ज़हरा के लाल के लिए और उनकी बेटियों के लिए, असरान करबला के लिए, कि वहाँ उन्होंने कबूल किया है। यकीनन ये मोजज़ा है कि हम लोग उस हिसाब से मेहमान नवाजी नहीं कर पाते। न जाने कहाँ कहाँ से, यकीन मानिए, मोमिन आते हैं। हमको कलकत्ता तक के लोग टकराते हैं, बंगाल तक के लोग टकराते हैं, और ये आपका मऊ, कोपागंज, बलिया, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, ये तमाम एरिया, लखनऊ, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वो अलम जो आप देख रहे हैं उसके नीचे मन्नतें बहुत पूरी होती हैं। अच्छा, बताया जाता है कि यहाँ पे रन्नों में दुनिया का सबसे बड़ा आलम लगाया गया है। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा आलम तो मौला अब्बास ने जो करबला में उठाया तो वो परचम है। हाँ, हमने नस्ब किया है, हम उसको बुलंद नहीं कह सकते। हमने नस्ब दुनिया का सबसे ऊंचा आलम किया है। कितने फीट का आलम है? 122 फीट का है ये। जी। इससे पहले 72 फीट का पाकिस्तान में था, फिर वहाँ का रिकॉर्ड अमहर सुल्तानपुर वालों ने तोड़ा क्या, बस ज़्यादा नस्ब किया। 115 या 16 ले गए, हम लोग पूरी कोशिश करके 18 ले गए। इस साल वो 120 ले गए होंगे, तो हम 122 ले गए, क्योंकि उनका 15 सफ़र को है, हमारा 2 रबीउल अव्वल को है। अच्छा, ये शिया कौम के अलावा भी कोई कौम यहाँ पर आती है? हर मजहबों मिल्लत के लोग इस रन्नों की ज़मीन पर, हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, यकीन मानिए किसी के दीवार पे नहीं लिखा कि ये शिया का घर है कि सुन्नी का घर है। हमारे यहाँ मिक्स आबादी है। ज़ाहिरीन जिस घर में जाते हैं वो लोग एहतमाम करते हैं। दूर दराज से जो औरतें आ रही हैं उनको नहीं मालूम कि शिया का घर है कि सुन्नी का घर है। जिसके घर में जा रही वहाँ खाने का एहतमाम है, लैटरिन का एहतमाम है, बैठने का एहतमाम है। वो साल भर वो भी तैयारी करते हैं कि हमारी का जुलूस है, हमको आए हुए ज़ाहिरीन की खिदमत करना है। यहाँ से जाकिर बाहर के भी आते हैं कि हिंदुस्तानी के रहते हैं? देखिए, हमने 2 साल पहले बाहर से पाकिस्तान से बुलाया था। हाँ, बहुत अहम बात आपने पूछ लिया है। ये हमारा 24वां दौर है। आने वाला साल हमारा 25वां है। बाबू भाई, जाहिद हसन बाबू भाई, तो उसको हम सिल्वर जुबली मनाएंगे। पहला ऑप्शन हम लोगों का, रमने वालों का है कि नदीम सरवर का। अगर वहाँ से जुगाड़ न लगा तो इरफान है, फरहान है, सफदर है, मीर हसन मीर है। पाकिस्तान से सिटिंग नहीं हो पाई तो फिर हम इराक जाएंगे, बासिम करबलाई है, वहाँ भी हम फेल हो जाएंगे। तो हम करबला और हम मौला अब्बास और मौला हुसैन के रोज़े के खातिम हैं अमजद कलाबी, जो वहाँ से परचम लेके आते हैं मौला अब्बास के अलम का और मौला आका हुसैन के अलम का। हम किसी न किसी को तो बुलाएंगे, किसी आलिम को या जाकिर को। 25वां दौर हमें बहुत बड़े पैमाने पर मनाना है, मगर हम कोई वादा नहीं कर पाएंगे। अगर शहजादी ने चाहा तो ये काम है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पब्लिक आती है, प्रशासन की क्या सुरक्षा रहती है? बहुत मदद है, यकीन मानिए आप। कम से कम हमने उनको 200 डब्बे, पुलिस प्रशासन को 200 डब्बे मैंने खाने बनवाए थे, वो भी कम पड़ गए। और आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको पुलिस मिलेगी। इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना, ये हम पुलिस प्रशासन का DM साहब को मैंने दरख्वास्त दिया था, SP साहब को दिया था, हमारे CO साहब जो यहाँ के सदर के हैं, और हमारे SO थाना अध्यक्ष तिवारी जी हैं। बहुत मेहनत किया इन्होंने कल से, वाकई हमारे ज़ाहिरीन को कोई तकलीफ नहीं हो पाई। सबसे अहम सवाल ये है कि रन्नों में आने वाले जो रास्ते हैं श्रद्धालुओं के लिए, वो सुविधा अच्छी नहीं है। ये बात सही कहा आपने। 3 किलोमीटर के रेंज में हमारे पास टावर नहीं है, यानी हम लोग यहाँ पर मोबाइल आप चला रहे हो नहीं चला पाएंगे, और सड़क से हम लोग महरूम हैं। अब हम क्या कहें, ये हमारी बदकिस्मती है। यहाँ पर बड़े बड़े मंच पे बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता आते हैं। जी। क्या वो वादा करके जाते हैं, वो काम नहीं कराते? देखिए, बहुत से नेताओं से हमारे बड़े अच्छे संपर्क है, मैं उनकी गलती नहीं कह सकता। ये मेरी अपनी पर्सनल गलती है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उनके पास कागज जाना चाहिए, लिखित, उनके कान में नहीं, जुबान में नहीं। आप लिखित तहरीरी काम करिए तो आपका काम होगा। तहरीरी काम में हम कमज़ोर थे इस वजह से हम आज तक, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं मौलाना हसन अकबर खान इस जुलूस से हमारे रन्नों का कन्वीनर हूँ।